उसकी बड़ी ऊंची शान है, बड़ा बुलंदो बाला है। उसका अर्श जुल अर्शिल मजीद, जो निहायत ही बुजुर्गों बढ़ता है, अर्श वाला। जो वो चाहता है वही करता है। अब आप जरा 4-5 मिनट के लिए सुने पूरी तवज्जो और ध्यान से। अल्लाह के औसाफ में से, सिफत में से 2 नाम उसने इस्तेमाल फरमाया, गफूर और वदूद। वो बख्श तो देता है, बख्शने वाले, गलतियों को माफ करने वाले। बाज बंदों में भी ऐसे होते हैं जो गलतियों को माफ कर देते हैं, लेकिन गलतियों को माफ करने के बाद उनके पास इतनी बड़ी ताकत और इतना बड़ा जिगर नहीं होता कि माफ भी करें और मोहब्बत भी करें। ये हमारे रब की शान है कि वो माफ भी कर देता है और मोहब्बत भी अता फरमा देता है। बख्शिश के लिए, मरहूम के लिए हम दुआ करते हैं। और आज की ये महफिल जो तारीख आपके सामने से गुजर चुकी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये सिहा की किताबों में कसरत के साथ मुहद्दिसीन ने इस हदीस पाक को नकल किया है कि मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौला। हुजूर फरमा रहे हैं, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हजरात मोहतरम, जरा तवज्जो दें कि जब गैरों के सामने हुजूर को जाना पड़ा और दीन की तरफ से हुज्जत लेकर, दीन की तरफ से दलील लेकर, दीन की तरफ से दिफाइया कारनामा लेकर, जब एक वक्त ऐसा आया कि जब ईसाइयों के सामने ये मौका आया कि अब जाकर एक दूसरे के खिलाफ दुआ करनी है, मुबाहला करना है, तो जब ये निकले हुजूर ईसाइयों के खिलाफ, तो हुजूर के साथ अली हैं, हुजूर के साथ बीबी फातिमा ज़हरा हैं, हुजूर के साथ इमाम हसन मुश्तबा हैं, हुजूर के साथ इमाम हुसैन हैं। नबी आगे आगे, उनके पीछे बीबी फातिमा, उनके पीछे अलीजुल मुर्तज़ा, और हुजूर के दाएं बाएं हसन और हुसैन। और कुरान उसका नक्शा खींच रहा है। हुजूर फरमाते हैं कि जाओ तुम अपने बेटों को लेकर आओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। तुम अपनी औरतों को लेकर आओ, हम अपनी औरतों को लेकर आते हैं। तुम अपने बच्चों को लेकर आओ, अपनी जानों को लेकर आओ, हम अपनी जानों को लेकर आते हैं। तो कुरान ने कहा, अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपनी जानों को लाओ, हम अपनी जानों को लाते हैं। कसरत से मुहद्दिसीन ने लिखा कि यहाँ जान से मुराद, नबी तो सारे ईमान वालों की जान के मालिक हैं। अन नबी, कुरान कहता है, अन नबी जो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कहा नबी ईमान वालों की जान के मालिक हैं। किसके? देखें, कुरान में सिर्फ नमाज नहीं है, कुरान में सिर्फ रोजा नहीं है, कुरान में सिर्फ ज़कात नहीं है, कुरान में सिर्फ हज का हुक्म नहीं है, कुरान में सिर्फ माँ बाप की खिदमत नहीं है। तब तो पता चलता कि एक सफे में कुरान खत्म हो जाता। पूरे कुरान पर अमल करना ये ईमान है। पूरे कुरान को अहमियत देना यही तो दीन का अहम हिस्सा है। तो कुरान को हमें छाट छाट कर नहीं पढ़ना है, बल्कि पूरा पूरा पढ़ना है। जो पूरे कुरान पर अमल करता है वही अल्लाह रसूल की नजर में मुसलमान है। तो कहा, नबी तुम्हारी जान के भी मालिक। जब तुम्हारी जान की बात आए,
और नबी की बात आ जाए तो अहमियत अगर मोमिन हो तब, अगर मोमिन हो तब जान की बात आ जाए, नबी की बात आ जाए तो हमें किसको अहमियत देना? किसको अहमियत देना? नबी को अहमियत देना है। तो अब जरा अंदाजा लगाएं, नबी सारे ईमान वालों की जान के मालिक, और कुरान कहता है यहाँ पर नबी की भी कोई जान है, यहाँ नबी की भी कोई जान है। तो सारे मुहद्दिसीन और कुरान ने कहा, नबी ने फरमाया वो जान कोई और नहीं बल्कि अली है। नबी की जान अली है। अब जरा अंदाजा लगाएं, जब जान एक है नबी की तो कहना चाहिए था, नफ्स को कहना चाहिए कि नफ्स सुना हमारी जान, लेकिन कुरान कह रहा है अनफुसना, अनफुसना। तो अब जब जान एक है तो अनफुस जमा का सेगा क्यों इस्तेमाल किया अल्लाह ने? तो बताना ये है, कुरान ने ये इशारा कर दिया कि नबी की जान बीबी फातिमा भी है, नबी की जान इमाम हसन भी है, नबी की जान इमाम हुसैन भी है, नबी की जान आबिदे बीमार भी है, नबी की जान अब्बास अलमबरदार भी है, नबी की जान बीबी ज़ैनब भी है, नबी की जान हजरत कासिम भी है, नबी की जान हजरत अली अकबर भी है, नबी की जान हजरत अली असगर भी है, नबी की जान हजरत इमाम मोहम्मद भी है, नबी की जान इमाम जाफर सादिक भी है, नबी की जान मूसा रजा कासिम भी है, नबी की जान हजरत अली रजा है, नबी की जान हसन अस्करी है। ये सब के सब नबी की जान है जरूर, लेकिन जो अली का नहीं वो उसे कभी भी नबी की जान का फैजान मिल नहीं सकता। सारी नबी की जान की जो अहमियत के हामिल शख्सियत हैं, उन तमाम जानों को जब मुजतमे करोगे, इकट्ठा करोगे, तो वो कहीं और से उन्हें फैज नहीं मिल रहा है बल्कि अली जे मुर्तजा से मिल रहा है। मेरा नबी फरमा रहा, कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? कितने लोग नमाज पढ़ते? नमाज सारे लोग पढ़ें, जितने हैं सब नमाज अदा करें पाबंदी से। सर्दी गर्मी आती रहेगी लेकिन हम और आप नहीं रहेंगे, पढ़ लेते हैं, है ना? ये बाजार रहेगा हमेशा, लेकिन हम और आप नहीं रहेंगे। सर्दी लग रही है कैसे पढ़ें, गर्मी लग रही है कैसे पढ़ें, बारिश हो रही है कैसे पढ़ें? अल्लाह ने मौसम की तब्दीली इसलिए थोड़ी रखी कि तुम नमाज से दूर भाग जाओ। मौसमों से कहो कि तुम्हारे असरात हम पर होते हैं जरूर, लेकिन जब कोई चीज अल्लाह की इबादत के दरमियान आ जाए तो हमेशा अहमियत और तरजीह हमें इबादत को देनी है, क्योंकि कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है, कुरान कहता है कि तुम उस वक्त तक इबादत करो जब तक कि तुम्हें मौत ना आ जाए, जब तक कि तुम्हें, ये इंसान है, वलइन अज़क़ना इंसाना मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफूर। आप सब जो यहाँ मौजूद हैं, आप किस कंपनी से बनाए हुए हैं पता है आपको? आपको बनाने वाला कौन है मालूम है? अगर किसी को मालूम है तो जरा जोर से बोले। बताओ, ये भी बोलने में ये सोच रहे हैं। जितने यहाँ इंसान हैं इन सबको किसने बनाया? अल्लाह ने खलक़ल इंसान मिन नुतफ़ती फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। इंसान को पैदा किया एक तौलीदी कतरे से, लेकिन ये बहुत बड़े झगड़ालू हैं। ये झगड़े पर आ जाए, न ये मस्जिद देखते हैं, न ये मदरसा देखते हैं, न अल्लाह की कसम देखते हैं, न कुरान देखते हैं। अगर ये झगड़ने पर आ जाए तो सबके खिलाफ खड़े हो जाते। तो कहा बनाया है एक तौलीदी कतरे, एक हकीम पानी के कतरे से बनाया है, लेकिन ये बहुत बड़े झगड़ालू हैं। कहा ये इंसान खुलिक़ल इंसान हलूआ, ये इंसान बहुत कमजोर बनाया गया, लेकिन वकानल इंसान अजूला, ये बहुत जल्दबाज है। वलइन अज़क़ना इंसान मिन्ना रहमतन
रहमत का मजा चखा दूं और फिर किसी मसलहत और हिकमत के तहत मैं वो रहमत छीन लूं इनसे, तो ये नहायत ही मायूस हो जाते हैं और नाशुक्री पर डट जाते हैं। कहते हैं अब हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, एक ही बेटा था मर गया, अब हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। अरे अल्लाह तू सुन रहा है ना, अब हम तेरी इबादत नहीं करेंगे। 50 साल 40 साल तक अल्लाह ने नेमत दी, सेहत दी, सब कुछ दिया, लेकिन 50वें साल में आकर किसी मसलहत के तहत उसने ले लिया तो ये अल्लाह के दुश्मन हो जाते हैं। और याद रखो, तुम्हारी दुश्मनी अल्लाह से नहीं खुद से है। तुम अपना नुकसान कर रहे हो, अल्लाह के अलावा कोई मेहरबान नहीं, कोई तुम्हारी कदर करने वाला नहीं, उससे करीब हो जाओ। दीन के सबसे बड़े दुश्मन वही लोग हैं जिन्हें मुसलमान कहा जाता है। औरों से गिला करना बंद करो, अपनी इस्लाह करो, अपने को सुधारो, अपने को बेहतर बनाओ। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अली नबी की पूरा बढ़ जाता जान है, जान है ना। तो अब बताओ, सबसे ज्यादा जन्नत में जाने का हकदार अली ठहरा। तो अब अली को तो सोना चाहिए, अली को तो खूब पैसा कमाना चाहिए, अली को तो रेस्ट करना चाहिए, लेकिन अली है कि जिनके बारे में अल्लाह कुरान में कहता है वह तराहुम रुक्अन सुज्जदा, कि अली को देखो कभी रुकू में रहते हैं और कभी सजदे में रहते हैं, कभी रुकू में रहते हैं और कभी सजदे में रहते हैं। अली को देखो सूखी रोटी और नमक तनावुल फरमाते हैं। अली को देखो हालत नमाज में भी अंगूठी निकाल कर दे देते हैं। अली को देखो, उनसे ज्यादा कोई राहे खुदा में सदका करने वाला है ही नहीं। तो नबी से जो जितना करीब है उसे चाहिए कि आपकी इबादत से उतना ही करीब हो। भेजने की तो भेजेंगे तब भी ना देखेंगे सालों की हाँ मिलाद हुआ है, अच्छा पूरे लोग आए हैं। हाँ चलो रह दो ऐसे जानना जिन जगह कि सैयद साहब बड़ा था, कितना मिलाद कितना आदमी जानना जिन जगह सैयद साहब अपना बोलते रहेंगे, सुनाई देता रहेगा और सबका हटता ही रहो। हुजूर फरमाते हैं कि अली इब्न अबी तालिब यानी मौला अली शेर खुदा एक हलका है, देख हम बनाए रुक जा, हलका एक दायरा है, एक ग्राउंड है। अली इब्न अबी तालिब सैयद एक दायरा है, हाफिज जी का फिर और हाफिज जी का वो मुअल्लक है, हाफिज जी का फिर वो मुअल्लक है, मौजूद है। आके फिर सैयद कहाँ पर? जन्नत के दरवाजे पर, बरोज़े हश्र, दुनिया वालों के लिए भी और मैदान महशर वालों के लिए भी। सुने जरा ध्यान से, जन्नत के दरवाजे के लिए एक हलका है, एक ग्राउंड है, एक दायरा है। वो तअल्लक़ बिहा दख़ल जन्नत, और जो इस दायरे से, इस हलके से यानी अली की मोहब्बत से जो ताल्लुक रखता है जन्नत में दाखिल हो जाएगा। वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मस्ऊलून, कुरान ने कहा जन्नती उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे कि रास्ते में अली रोक कर पूछेंगे, उसे ठहराया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि तुम अली के बारे में क्या कहा करते थे। तो वो कहेगा वो तअल्लक़ बिहा, मेरा ताल्लुक दिल का ताल्लुक अली से था।